नमस्कार दोस्तों, देहरादून स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मोहित सिंह रावत और हिंदी साहित्यकार की जो महत्वपूर्ण सीरीज है जो हमने आप सभी के लिए चला रखी है दोस्तों, उसकी ये 5वीं क्लास है। पिछली 4 क्लासेस में हम महादेवी वर्मा, मन्नू भंडारी जी, मंगलेश जरवाल जी और गजानन माधव मुक्तिबोध जी के बारे में डिस्कस किए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और आप सभी जानते हैं जितने महत्वपूर्ण ये हिंदी साहित्यकार में यूकेएसएससी के सिलेबस के अनुसार हैं, उतने ही महत्वपूर्ण यूकेएसएससी के सिलेबस में जो उत्तराखंड का साहित्यकार या उत्तराखंड के जो प्रमुख व्यक्ति हैं उसमें महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत करते हैं, डिस्कस करते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में। सुमित्रा नंदन पंत जी के दोस्तों अगर हम जीवन परिचय की बात करते हैं तो उनका जन्म 20 मई वर्ष 1900 को बागेश्वर के कोशानी में हुआ था और पिताजी का नाम उनका गंगादत्त पंत जी था और माताजी का नाम सरस्वती देवी था। दोस्तों आप सभी जानते हैं उनका जो बचपन का नाम था वो गोसाई दत्त था। तो एक बार उनसे पूछा गया कि आपने अपना बचपन का नाम गोसाई दत्त क्यों चेंज किया, तो इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि जो गोसाई दत्त है वह गोस्वामी तुलसीदास जी से समझते हैं, यानी जो गोसाई दत्त नाम है वह गोस्वामी तुलसीदास जी से समझते हैं। और गोसाई दत्त जी यानी तुलसीदास जी का जैसा जीवन कठिनाईपूर्ण रहा, संघर्षपूर्ण रहा, मैं नहीं चाहता कि मेरा जीवन भी ऐसा रहे, तो इसलिए मैंने जो नाम है गोसाई दत्त से चेंज किया। तो यह बात उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताई थी। अब हम पंत जी की जो प्रारंभिक शिक्षा है उस पर चर्चा करते हैं। पंत जी की अगर आरंभिक शिक्षा की बात करते हैं दोस्तों, तो उनकी आरंभिक जो शिक्षा हुई थी वो अल्मोड़ा से हुई थी। उसके बाद वे बनारस चले गए थे और फिर जो अपनी स्नातक की जो परीक्षा है वो उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अपनी पूरी की थी। पंत जी को प्रकृति प्रेमी कवि के नाम से भी जाना जाता है, सुकुमार कवि के नाम से भी जाना जाता है। और जब वे 4वीं कक्षा में थे तो उन्होंने तभी से रचनाएं लिखनी शुरू कर दी थी। और गिरजे का घंटा, बागेश्वर का मेला, आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो गिरजे का घंटा हो गया, बागेश्वर का मेला हो गया, वकीलों का धन लोलुप सभा हो गया, तंबाकू का धुआं, ये उनकी शुरुआती दौर की प्रमुख कविताएं थी। इसके अलावा दोस्तों 1928 में पंत जी का जो प्रसिद्ध काव्य संकलन है पल्लव, उसका प्रकाशन हुआ था। वे मार्क्स एवं फ्राइड की विचारधारा से भी प्रभावित थे। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों यह है कि 1938 में पंत जी द्वारा जो रूपाव नामक मासिक पत्रिका है उसका प्रकाशन किया गया। आजकल जो यूकेएसएससी है वो इस प्रकार के प्रश्नों पर विशेष ध्यान दे रहा है, तो आपको भी इन प्रकार के प्रश्नों को विशेष ध्यान देना है। तो रूपाव नामक जो मासिक पत्रिका है उसका प्रकाशन 1938 में सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा किया गया था। और सुमित्रा नंदन पंत जी की बात करें तो 1955 से 1962 तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। और आप सभी जानते हैं कि सुमित्रा नंदन पंत जी के कहने पर ही जो ऑल इंडिया रेडियो है उसका नाम आकाशवाणी किया गया। और इसके अलावा दूरदर्शन नाम भी पंत जी द्वारा दिया गया। पंत जी की अगर पुरस्कार की बात करें तो उन्हें पद्म भूषण का पुरस्कार 1961 में दिया गया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में दिया गया था, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और 28 दिसंबर 1977 को पंत जी का निधन भी हो गया था दोस्तों। तो ये जीवन परिचय से संबंधित कुछ बातें थी जो एग्जाम में आ सकती हैं। अब अगर पंत जी के कुछ महत्वपूर्ण काव्य संग्रह पर बात करते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण जो काव्य संग्रह है वो आपको ध्यान रखने हैं, जैसे वीणा हो गया, ग्रंथि हो गया, पल्लव, उच्छ्वास, ग्राम्य। इसके अलावा कला और बूढ़ा चांद, बहुत इंपॉर्टेंट है कला और बूढ़ा चांद, और चिदंबरा। तो इन रचनाओं को आपको विशेष ध्यान रखना है। वीणा हो गया, ग्रंथि हो गया, पल्लव, उच्छ्वास, ग्राम्य, कला और बूढ़ा चांद और चिदंबरा, ये महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है। और जो कला और बूढ़ा चांद है और चिदंबरा है, इनका आपको प्रकाशन वर्ष भी ध्यान रखना है दोस्तों। कला और बूढ़ा चांद का प्रकाशन 1959 में हुआ था, 1959 में हुआ था। और चिदंबरा की बात करें तो 1958 में इसका प्रकाशन हुआ था। और चिदंबरा के लिए 1968 में सुमित्रा नंदन पंत जी को हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यह भी ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम आगे बात करते हैं तो कभी कभी आयोग अगर डीप प्रश्न पूछता है तो वो इस प्रकार पूछ सकता है, जैसे कि उनकी छायावादी रचना कौन सी है, प्रगतिवादी रचना कौन सी है। तो आपको ध्यान रखना है महत्वपूर्ण जो छायावादी रचना है वह है उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव और गुंजन। और प्रगतिवादी की बात करें तो युगांत, युगवाणी और ग्राम्य, ये आपको ध्यान रखना है। वैसे दोस्तों हमने तो कोशिश की है कि 100% यहाँ पे जो आपको डाटा प्रोवाइड करें वो एक्यूरेट हो, लेकिन कहीं कहीं पर जो वीणा का जो प्रकाशन वर्ष है, कहीं पर आपको 1918 भी दिखेगा, 1917 भी दिखेगा। तो अगर इस प्रश्न पे अगर थोड़ा विवाद होता है दोस्तों तो हम नीचे कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर प्रोवाइड आपको करा देते हैं। अब आगे बात करते हैं तो इन्हीं रचनाओं को एक बार और भी देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पल्लव, गुंजन, ग्राम्य हो गया, युगांत, स्वर्णधुली, युगपत और खादी के फूल। खादी के फूल पर भी आपको विशेष ध्यान देना है।
जैसे खादी के फूल की बात करें दोस्तों, तो खादी के फूल दो रचनाकारों की एक संयुक्त रूप से प्रकाशित एक रचना है, यानी काव्य संग्रह है। खादी के फूल की बात करें तो हरिवंश राय बच्चन जी और सुमित्रा नंदन पंत जी ने इसे संयुक्त रूप से इसको प्रकाशित किया था, तो इस पर भी आपको ध्यान देना है। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं, बातें हैं सुमित्रा नंदन पंत जी से जो एग्जाम में बन सकती हैं, वो चर्चा करते हैं। जैसे पंत जी के अगर उपनाम की बात करते हैं तो उनका सुकुमार कवि कहा जाता है। इसके अलावा प्रकृति का चितेरे कवि कहा जाता है। उनका बचपन का नाम गोसाई दत्त था, आप सभी जानते हैं। रावणानुज भी उन्हें कहा जाता है। लक्ष्मण उनका उपनाम भी है, मुकुल भी इन्हें कहा जाता है। तो ये उपनाम है सुमित्रा नंदन पंत जी के, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भी आपको यह ध्यान रखो दोस्तों कि कविता ब्रुंस, यानी उनकी एक ब्रुंस नाम की एक कुमाऊनी कविता है जो उनकी एकमात्र कविता भी है। तो कुमाऊनी एकमात्र कविता ब्रुंस ये सुमित्रा नंदन पंत जी के, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम महाकाव्य की बात करें तो वह है लोकायतन, बहुत प्रसिद्ध है। और इसी रचना के लिए यानी लोकायतन के लिए सुमित्रा नंदन पंत जी को सोवियत रूस लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा अगर बात करें आगे कहानियां की बात करें तो कहानियां है 5 कहानियां। इसके अलावा उपन्यास की बात करें तो उपन्यास में आपको केवल एक ध्यान रखना है, वह है हार। और अगर हम लास्ट की बात करें आत्मकथात्मक संस्मरण, तो आत्मकथात्मक जो संस्मरण है वह है 60 वर्ष एक रेखांकन। तो महत्वपूर्ण जो फैक्ट है सुमित्रा नंदन पंत जी से वो यही है। इसके अलावा अगर हम पुरस्कार की बात करते हैं तो सुमित्रा नंदन पंत जी से संबंधित जो महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं वह इस प्रकार है दोस्तों कि 1961 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 1968 में चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कला और बूढ़ा चांद के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और लोकायतन की बात करें तो उसके लिए उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो यह पुरस्कार आपको ध्यान रखना है। और उनके जो घर था जहां उनका निवास था वह वर्तमान में सुमित्रा पंत वीथिका नाम से एक संग्रहालय है, एक म्यूजियम है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत जी से जो महत्वपूर्ण बातें थी, महत्वपूर्ण प्रश्न थे, चाहे हम हिंदी साहित्य में बोले या फिर हम उत्तराखंड के संदर्भ में जो उत्तराखंड के साहित्य क्षेत्र में बात करें या उत्तराखंड के महत्वपूर्ण व्यक्ति के संदर्भ में बात करें, तो यही थी। तो दोस्तों आप सभी का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में।